आप देख रहे हैं बमबारी हो रही है, ना बच्चों का फ़र्क है, ना अस्पतालों का है, ना स्कूलों का है, ना एम्बुलेंसों का है, ना बाज़ारों का है। हर चीज़ को निशाना बना रहे हैं और हमारे हुक्मरान जो हैं 56 मुसलमान ममालिक के हुक्मरान सोए हुए हैं। भाई आंखें बंद मत कीजिए हुक्मरान, आप भी मुसलमान हैं, हमारे अवाम भी मुसलमान हैं। उनमें वो जज्बा है कि अगर आप आज इजाज़त दें तमाम मुसलमान ममालिक के अवाम को हुक्मरान, तो आज ही इसराइल की ईंट से ईंट बजा देंगे। हमारी अफवाज इतनी है कि हम 1.5 करोड़ के आसपास हम मुसलमान ममालिक की अफवाज बनती है। इसराइल की आबादी 60 लाख के करीब है, 60-70 लाख के करीब उसकी आबादी है। उसके वसाइल क्या हैं? आज की मसनूआत, तिजारत पर उसका कब्जा है, मीडिया पर उसका कब्जा है। आपने उसकी तिजारत का बायकाट करना है, उसकी मसनूआत का बायकाट करना है। हम ये जवाब उनको दे सकते हैं, क्योंकि हमें इजाज़त नहीं मिलेगी हम यहाँ से गुजर कर जाएँ और जहाद में शरीक हो जाएँ फ़लस्तीन के। हम ये जहाद ज़रूर कर सकते हैं, कलम से कर सकते हैं, मीडिया से कर सकते हैं, और जो उनकी मसनूआत हैं जो मार्केट में आती हैं उनका बायकाट करें। हम ये अपने फ़लस्तीन भाइयों के लिए कुर्बानी ये दें, ये भी उनके लिए बहुत बड़ा हमारे लिए अजर का बायस बनेगा। पाकिस्तान पेट्रियाटिक यूथ PPY की जानब से मरकज़ी रहनुमा नज़ीर अहमद उमरानी ज़िले सदर मोहम्मद पनाह चांडियों की क़यादत में यकजहती फ़लस्तीन रैली निकाली गई। रैली में मेयर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन उस्ताद मीर मुज़फ़्फ़र अली ख़ान जमाली समेत दीगर सियासी समाजी शख्सियात समेत सैकड़ों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। रैली के शुरका ने फ़लस्तीन के हक़ में और इसराइल के ख़िलाफ़ नारेबाजी की। इस मौके पर ज़िले सदर व दीगर अहबाब ने खिताब करते हुए कहा कि और इस रैली का मकसद ये था कि फ़लस्तीनी तना नहीं है, हम जहाँ पर भी मुसलमान बसते हैं हम उनके साथ हैं। और जितना जो जुल्म जबर इस वक्त फ़लस्तीन पर हो रहा है, और मस्जिदों में मस्जिदों में, अस्पतालों में, स्कूलों में जिस बेदर्दी से वो बमबारी कर रहे हैं, हम उनको मजम्मत करते हैं। उन पर जो है ना, ये हक नहीं है कि इंसानी हकूक़ वाले जो हमारे साथ भी हैं वो भी कुछ ख्याल करें कि भाई यहाँ पर नंगो नामूस मासूम बच्चों की जानें ली जा रही हैं, अस्पतालों में जो है बमबारी हो रही है, स्कूलों में बमबारी हो रही है। ये कहाँ का इंसाफ है? मैं पूरे आलम इस्लाम से ये कहता हूँ कि बराए मेहरबानी आप जानी, माली और मजहबी इसराइली मुसलमानों इसराइली हुकूमत की मजम्मत करें, और जो हमारे फ़लस्तीन मुसलमान भाई हैं उनकी हिमायत करें। शुक्रगुज़ार हूँ कि इस रैली में शिरकत की, और मैं फ़लस्तीनी भाइयों से इज़हार यकजहती करता हूँ। एक शेर कहूँगा, किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज़ बाब होगा, जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली कभी तो उनका हिसाब होगा। सुकून के सहरा में बसने वालों ज़रा तो का मिजाज देखो, कभी तो इतनी घुटन बढ़ेगी कि सांस लेना अजाब होगा। फ़लस्तीन भाइयों पे जुल्म हो रहा है, इसका बिल्कुल हम मजम्मत करते हैं। हमारे मुसलमान यकजहती हो जाएं, ये हमारे ऊपर एक वक्त है। ये हम अभी इकट्ठे नहीं होंगे, कब होंगे? ये कौन सा दिन है जो हम इसका इंतज़ार कर रहे हैं? ये हमारे भाई है, हमारे बच्चे हैं, ये नाजायज़ तरीके से कत्ल हो रहे हैं। इन लोगों का कोई हल निकालो। सारे खामोश बैठे हुए हैं, कोई मुसलमान, हर कोई अपने घरों में सोया हुआ है, उन्हों की नींदें उड़ी हुई हैं। इसके लिए मैं सबको गुजारिश करता हूँ कि आके इसमें अपना हिस्सा डाले, जिसको जो जिसके साथ तावन हो उसके साथ तावन करे। हमारा जो बोतार मुज़फ़्फ़र खान साहब है, इसका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, इन्होंने हमें टाइम दिया, वक्त दिया। इंशाल्लाह हम हमेशा फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं। जो दीनारी बिरादरी जो शुक्रगुज़ार मुझे जल्दी काल में पहुंची विया है। दोस्तों, मैं हिकिड़ो शहर पढ़ा थो, न कतऊं न कबऊं न कढूं कंहिंजी काण, जंहिंजो रब सां रिहाण तनके नाहे उल्को उघाड़ जो। मां इसराइल के इहो चैलेंज ॾियां थो त 52 मुल्क मुसलमाननि जो अगर सब्र करनि था तीनी के तू कमज़ोर न समझजा। छा है मां उजागर करा तो मुसलमाननि के, ये चए तो तुम चढ़ो इंशाअल्लाह ताला हे मुसलमान जागे रहिया। इहो मां चवां थो ताणे तोखे धोती भी हथ न ईंदो बेईमान।
ये मज़लूम ऐं ख़वातीन ये एतिरे मरनि था पिया, इहो नाजाइज़ी करे थो पियो इसराइल, इहो पाण कर्ज़ो खोरा आयल आहे काथूं। इंशाअल्लाह हे मुस्लमान जागे निकिता आहिनि त इहो जल्दी में मुल्क ख़ाली करे भॼी वेंदो। मां घणो न टाइम वठंदुमि, घणा दोस्त आहिनि, महिरबानी। दोस्तों का जिन्होंने भी रैली में शिरकत फरमाई, मैं उनका बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और मीर मुजफ्फर खान और ये मेरे दोस्त जो भी आए हुए, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले मनसब अली उमरानी इंसानी हकूक़ के जो सूबाई सदर हैं उनका शुक्रगुजार हैं, उन्होंने हमें मौका दिया। और हम यहाँ पे आज जो इकट्ठे हुए हैं, सबसे पहले इसराइल को मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो तुमने फ़लस्तीन को दहशतगर्द बनाया हुआ है, ये फ़लस्तीन दहशतगर्द नहीं, ये अपनी हिफाजत कर रहा है, अपनी हिफाजत के लिए निकला है, ना कि दहशतगर्द। दहशतगर्दी वो है जो तुम पिछले इतने सालों से कर रहे हो, और ये जो फ़लस्तीन कर रहा है ये ना कि दहशतगर्दी, ये उसकी दिफा है और वो अपने दिफा के लिए निकला है। और हम जो ये अहले उम्मत, ये जो मुसलमान निकले हैं, ये फ़लस्तीन के हक़ में निकले हैं। और पाकिस्तानी अवाम, पूरी पाकिस्तानी अवाम, ये उम्मत पूरी फ़लस्तीन के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी इंशाअल्लाह। और हम अपने आला हुक्काम से गुजारिश करते हैं कि फ़लस्तीन के साथ, फ़लस्तीन के बच्चों के साथ, फ़लस्तीन की माँओं बहनों के साथ खड़े रहें और उनकी मदद करें जितना हो सके। और हमारे ताकतवर तबके हैं, हम उनसे गुजारिश करते हैं, जिनके पास ताकत है, जो कुछ कर सकते हैं, हम उनसे गुजारिश करते हैं कि इतना ताकत आपके पास है जितना आप उम्मत मुसलमान की ताकत है वो किसी के पास नहीं है। और हम ये इसराइल जो कि एक ज़मीन के एक टुकड़े पे आबाद है, हम उसको एक झटके में नस्तो नाबूद कर सकते हैं। तो आप क्या सोच के किस इंतज़ार कर रहे हैं? और ये जो फ़लस्तीन की माएँ बहनें कल को अल्लाह की बारगाह में हमारे खिलाफ जाके गवाही देंगे कि हमारे बच्चे, हमारी माएँ बहनें जब उनको इसराइल की तरफ से निशाना बनाया जा रहा था, उन पे जुल्म किया जा रहा था, तो आप कहाँ थे? आप क्या कर रहे थे? आप जब वहाँ पे वर्ल्ड कप देखने में मसरूफ़ थे, आप क्या कर रहे थे? नहीं, हमने ये सब नहीं सोचना। हम तो ये सब सोच के चुप बैठे हैं कि वो फ़लस्तीन के साथ हो रहा है, ना कि हमारे साथ। हमने ये क्यों नहीं सोचते कि वो हमारे मुसलमान बहन भाई बेटियां हैं और आज उनके साथ हो रहा है, तो कल को उनका हिसाब अल्लाह हमसे लेगा। और आपको शायद याद होगा, शायद हम मुसलमान हैं, हमको याद होगा कि सालेह अलैहिस्सलाम के जो ऊँटनी के कातिल थे वो सिर्फ 3 लोग थे और उसकी सज़ा पूरी कौम को ही थी। क्यों? क्योंकि वो लोग, उनको पता होने के बावजूद उन्होंने गवाही नहीं दी, उन्होंने बात नहीं की। तो हम इतना जुल्म होने के बावजूद, अगर अल्लाह पाक कहते हैं कि आप जुल्म के खिलाफ एक्शन लें, अगर एक्शन नहीं ले सकते आवाज़ बुलंद करो, अगर आवाज़ नहीं बुलंद कर सकते तो कम से कम अपने दिल में सोचो। और अगर हम दिल में भी नहीं सोच सकते तो हम मुसलमान किस बात के हैं? हमारा ईमान गवारा नहीं करता कि इस वक्त फ़लस्तीन पे जो जुल्म हो रहा है, हम यहाँ पे बैठ के वर्ल्ड कप देखें या यहाँ पे खुशियाँ मनाएं, यहाँ पे ईदें मनाएं। यार, हम मुसलमान हैं, हमें एक्शन लेना चाहिए। हमारे जो मुसलमान ममालिक हैं, हम उनसे सबसे गुजारिश करते हैं कि फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाएं, फ़लस्तीन के साथ खड़े हो। ये इस टाइम फ़लस्तीन के माँओं बहनों मजलूमों को हमारी ज़रूरत है, हमें उसके साथ खड़ा होना चाहिए। और इस टाइम पाकिस्तान का एक बच्चा फ़लस्तीन के साथ खड़ा है और इंशाअल्लाह खड़ा रहेगा। तमाम दोस्त भाई यहाँ जो मौजूद हैं, सहाफ़ी भाई, मोअज़्ज़िन, इंसानी हुकूक़ के जो मेंबरान यहाँ मौजूद हैं, सहाफ़ी, ताजिर बरादरी, सबको अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप जो आजकल हालात देख रहे हैं, ये आज से नहीं है कि हम कहें आज गज़ा पर हमला हुआ है या आज फ़लस्तीन पर हमला हुआ है। ये हमला उनके दिन रात उन पर होता है। हमारे फ़लस्तीनी भाइयों जो जिस अज़ाब की ज़िंदगी वो गुजार रहे हैं, वो 76 सालों से 1947-48 से लेके आज तक वो इस जुल्म और जबर का शिकार हैं। जिस तरह से कश्मीर है, इसी तरह से फ़लस्तीन के हमारे मुसलमान बहन भाई दिन रात शहीद हो रहे हैं। 76 साल हो चुके हैं। तमाम करारदादें अक़वाम मुत्तहिदा की मौजूद हैं, इंसानी हुकूक़ की करारदादें मौजूद हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल की करारदादें मौजूद हैं, लेकिन किसी पर कोई अमल नहीं है। क्यों अमल नहीं है? इसलिए कि हम मुसलमान हैं। शायद उन दूसरी दुनिया के लिए हम मुसलमान इंसान नहीं हैं। सारी दुनिया इंसान है लेकिन हम मुसलमान इंसान नहीं है। हम लोगों ने क्या कसूर किया है? सिर्फ हम ये कहते हैं कि भाई ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उनको पसंद नहीं है, ये चीज़ इसको वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम कहते हैं नबी करीम अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, तो इस चीज़ का वो मना करते हैं कि वो ये नहीं है, वो इसको नहीं मानते हैं। जबकि उनकी अपनी किताबों में भी मौजूद है, चाहे ईसाइयत हो,
चाहे यहूदियत हो, उनकी किताबों में भी मौजूद है कि आखिरी नबी अलैहिस्सलाम आएंगे, आप लोगों ने उन पर ईमान लाना है, उनकी उम्मत में शामिल होना है। लेकिन एक ज़िद है जिस पर ये अटके हुए हैं, और जिस तरह से चाहते हैं मुसलमानों पे जुल्म और सितम ढाया हुआ है इन्होंने। रोज़ आप देख रहे हैं बमबारी हो रही है, ना बच्चों का फ़र्क है, ना अस्पतालों का है, ना स्कूलों का है, ना एम्बुलेंसों का है, ना बाज़ारों का है, हर चीज़ को निशाना बना रहे हैं। और हमारे हुक्मरान जो हैं 56 मुसलमान ममालिक के हुक्मरान सोए हुए हैं। भाई आंखें बंद मत कीजिए, हम भी मुसलमान हैं, हमारे अवाम भी मुसलमान हैं। उनमें वो जज्बा है कि अगर आप आज इजाज़त दें तमाम मुसलमान ममालिक के अवाम को हुक्मरान, तो आज ही इसराइल की ईंट से ईंट बजा देंगे। हमारी अफवाज इतनी है कि हम 1.5 करोड़ के आसपास हम मुसलमान ममालिक की अफवाज बनती है। इसराइल की आबादी 60 लाख के करीब है, 60-70 लाख के करीब उसकी आबादी है। उसके वसाइल क्या हैं? आज की मसनूआत, तिजारत पर उसका कब्ज़ा है, मीडिया पर उसका कब्ज़ा है। आपने उसकी तिजारत का बायकाट करना है, उसकी मसनूआत का बायकाट करना है। हम ये जवाब उनको दे सकते हैं, क्योंकि हमें इजाज़त नहीं मिलेगी हम यहाँ से गुजर कर जाएँ और जहाद में शरीक हो जाएँ फ़लस्तीन के। हम ये जहाद ज़रूर कर सकते हैं, कलम से कर सकते हैं, मीडिया से कर सकते हैं, और जो उनकी मसनूआत हैं जो मार्केट में आती हैं उनका बायकाट करें। हम ये अपने फ़लस्तीन भाइयों के लिए कुर्बानी ये दें, ये भी उनके लिए बहुत बड़ा हमारे लिए अजर का बायस बनेगा। कल को हम अल्लाह ताला को नबी अलैहिस्सलाम के सुरखरू होंगे, जब उन्होंने फरमाया कि क्या तुम्हें पता सुन नहीं रहे हो कि जहाँ बच्चे चिल्ला रहे हैं, ख़वातीन चिल्ला रही हैं कि या अल्लाह ये इस बस्ती के लोग जालिम हैं, हमें इस बस्ती से निकाल, या कोई हमारा मददगार भेज। कुरान पाक अहादीस में आता है। तो ये लोग जो है ये किसी चीज़ को नहीं मानते सिवाय ताकत की ज़बान के। अहले यहूद हो, अहले हनूद हो, अहले ईसाइयत हो, ये ताकत की ज़बान के अलावा किसी और ज़बान के ये लोग आदी नहीं हैं। जब तक हमारे मुसलमान हुक्मरान इनको ताकत की ज़बान में जवाब नहीं देंगे, बाइकाट की सूरत में सऊदी अरब जो भी है, तेल के ममालिक हैं, ओपेक है, OIC है, इसका तेल बंद कर दें, इंशाअल्लाह वो खुद घुटनों पर आकर गिरेगा, खुद हर चीज़ के लिए तैयार हो जाएगा। आप तमाम भाइयों का बहुत शुक्रिया। एक नारा लगा लें, फ़लस्तीन से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी करीम अलैहिस्सलाम की हदीस भी है कि अगर एक मुसलमान एक जिस्म की मानंद है, अगर एक किसी जिस्म को, इस जिस्म के हिस्से को तकलीफ होती है, सारा जिस्म उसको महसूस करता है। उम्मत मुस्लिमा एक जिस्म की मानंद है, जब फ़लस्तीन में तकलीफ होती है सारी उम्मत मुस्लिमा तकलीफ महसूस करती है। कश्मीर में होती है, बर्मा में होती है, तमाम जिस्म में दर्द होता है, क्योंकि उम्मत मुस्लिमा एक जिस्म की मानंद है हदीस के मुताबिक। आप तमाम भाइयों का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद। या अली मदद। पहले तो मैं मेयर मुज़फ़्फ़र ख़ान का शुक्रिया अदा करता हूँ, और इंसानी हकूक़ के सदर मनसब अली उमरानी का, और मिस्त्री यूनियन का, और जितने मेरे साथी ओहदेदार हैं सब का। ये आज रैली था पाकिस्तान पैट्रियटिक यूथ की जानिब से, और हम अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। और तमाम जितने मेरे दोस्त हैं जिसका नाम नहीं ले सकूं वो मुझे माफ़ करें, और नादर शाह का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान पैंदाबाद।